तो नारी शक्ति वंदन बिल जिसको लोकसभा में पास कर लिया गया है, लेकिन अब राज्यसभा में बड़ी जीत मिलती है, इसकी तरफ अब सभी की निगाहें होंगी क्योंकि राज्यसभा में कल इस बिल पर चर्चा होनी है। लेकिन देखना यह होगा कि कल राज्यसभा में पूरा दिन किस तरह से गहमा गहमी रहता है। लेकिन लोकसभा में आज एक बात देखने को मिली कि जरूर सबने ये कहा कि चलिए ओबीसी में इसको ओबीसी आरक्षण भी दे दीजिए, कोटे में कोटा की बात हुई, लेकिन सबने एक बात जरूर कही कि बिल को पास होना चाहिए। ये एक बड़ी जीत है जिसमें सबका साथ मिलता नजर आता है। इससे जुड़ी रिपोर्ट देखिए। ये जो प्रयास है ये वो 5वां प्रयास है। पहली बार ये महिला आरक्षण बिल नहीं आ रहा है, पहली बार ये संविधान संशोधन नहीं आया है। तो क्या हुआ वो 4 संविधान संशोधनों का? क्यों आज मोदी जी ने लेकर आना पड़ा? मान्यवर 1/3 सीटों का रिजर्वेशन करना है तो वो सीटों कौन तय करेगा? ये जो कह रहे हैं क्यों नहीं कर देते, कौन करे? हम करें। और फिर वायनाड रिजर्व हो गया है तो आप क्या करोगे? ये बहुत अच्छा है कि ये डिलिमिटेशन कमीशन जो क्वासा जुडिशियल प्रोसीडिंग से चलता है, हर राज्य में जाकर, हर क्षेत्र में जाकर ओपन हियरिंग देकर ट्रांसपेरेंट पद्धति से इसका नीति निर्धारण करता है, वो डिलिमिटेशन कमीशन से इसका निर्धारण हो। मान्यवर मुझसे 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं, अपने 60 साल का हिसाब नहीं देते हैं। अब कौन समझाए? देश की जनता देख रही है। स्पेशल सेशन के तीसरे दिन आखिरकार महिला शक्ति वंदन बिल पर लोकसभा में लंबी चौड़ी बहस हुई, वार पलटवार हुई। विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल के पक्ष में लोकसभा में इसका समर्थन तो किया, लेकिन हर कदम पर अगर मगर और किंतु परंतु के साथ हर सियासी दल का सीधा टारगेट अभी 24 का चुनाव है। ऐसे में देश की आधी आबादी को अपने पक्ष में लेने के लिए विपक्ष में इस बिल पर क्रेडिट लेने की होड़ मची है। सोनिया गांधी भी जब सदन में बोली तो उन्होंने महिला शक्ति वंदन विधेयक पर श्रेय लेने का मौका नहीं छोड़ा। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। सोनिया के इस बयान पर निशिकांत दुबे और स्मृति ईरानी ने घेर लिया। जिन महिलाओं ने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर सबसे ज्यादा आवाज उठाई वो बंगाल की गीता मुखर्जी थी और भारतीय जनता पार्टी की सुषमा स्वराज थी। ये दोनों यदि नहीं रहती तो आज ये दिन भी देखने को नहीं मिलता। लेकिन सोनिया जी ने अपने पूरे भाषण में न गीता मुखर्जी का जिक्र किया, न सुषमा स्वराज का जिक्र किया। ये किस तरह की राजनीति है? अपना क्रेडिट लेना चाहती हैं कि हमारा बिल है। ये बिल आपका नहीं है, आप जो बिल लेकर आए वो गलत बिल है। और यदि इसके लिए किसी ने आंदोलन किया तो वो गीता मुखर्जी है, वो सुषमा स्वराज है। ये अधिनियम लागू होगा तब के बाद 15 वर्षों तक महिलाओं को रिजर्वेशन गारंटी करती है, मोदी की गारंटी है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी का प्रस्ताव आप पढ़ें तो उनका प्रस्ताव ये था 2B और 3B में कि नो सीट शैल बी रिजर्व्ड for women in SC STs in the 3rd general election, no seat shall be reserved for women in the 3rd general election. कांग्रेस का प्रस्ताव था कि 10 साल औरतें मेहनत करें लेकिन 15वें साल में आपका अधिकार आपसे छीना जाएगा। हालांकि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल इस बिल के साथ खड़े हैं, लेकिन वो इसमें अड़ंगा डालने के लिए ओबीसी महिलाओं के लिए कोटे में कोटे का राग अलाप रहे हैं, जिसे लेकर दोनों तरफ से बहस जारी है। राहुल गांधी ने ओबीसी के हक के बारे में बात की तो अमित शाह ने संसद की पटल से उन्हें करारा जवाब दिया। तो महिला का बिल है, इसको आप पास कीजिए, आज पास कीजिए, ये जो आपके लागू कीजिए। और ये जो डिलिमिटेशन है जो आपने बोला है और ये जो सेंसस है इसकी कोई जरूरत नहीं है। 33% आप महिलाओं को सीधा दे दीजिए, इसको बदलिए, इसको आप बदलिए, ये आप बदलिए। ये जो लिस्ट है ये ओबीसी समाज का अपमान है,
और ये सारे जो ओबीसी का राग हड़पते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, आपकी पार्टियों ने कभी ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी प्रधानमंत्री बनाया। विपक्ष के कुछ दलों की मांग तो ये भी है कि इस बिल को 2024 के चुनाव में ही लागू किया जाए, परिसीमन और जनगणना की शर्तों को इससे अलग किया जाए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी बिल पर चर्चा के दौरान राष्ट्रपति की मौजूदगी की बात करते हुए बिल में खामियां ही खोजने की कोशिश की, जिस पर बीजेपी की तरफ से करारा पलटवार किया गया। देश की महिलाओं के हितों को संरक्षित करने वाले इस बिल को पास कराने के लिए 27 साल से कोशिशें चल रही थी। इस बीच कांग्रेस भी सत्ता में रही, लेकिन वो इसे पास नहीं करा पाई। लेकिन अब जब बीजेपी सरकार ने इस बिल को पास कराने का संकल्प उठा लिया, इससे पहले भी कई मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं के हितों का जिक्र कर चुके हैं। फिर चाहे बात 2022 में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का 15 अगस्त पर संबोधन हो, जब उन्होंने देश में महिलाओं के प्रति लोगों के व्यवहार का मुद्दा उठाया था, या फिर 15 अगस्त 2017 का वो भाषण जब प्रधानमंत्री मोदी ने पेड मैटरनिटी लीव के साथ 3 तलाक का जिक्र किया था। ऐसे में सवाल कहीं है, सवाल ये भी कि क्या विपक्ष इस बिल पर जानबूझकर सियासत कर रहा है या दूसरे बहाने बनाकर इसे डीरेल करने की कोशिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।